सो हे द गाइस, वी आर हियर विद आवर 5th एपिसोड। तो आज के वीडियो में मैं 5th एपिसोड जो है ब्लीच का वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अब जो आने वाला एपिसोड है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो तुम मिस ना करो एपिसोड, इसलिए तुम अभी से सब्सक्राइब करके रख लो चैनल और जुड़े रहो मेरी जर्नी में। मैं तुम्हें पूरा ब्लीच एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहना वीडियो के। और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें इचिगो का सीन दिखाया जाता है। इचिगो कैरन को कैरी करके घर ले जाता है और वहां पर उसको सुला देता है क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। देन फिर वो वहां से रुकिया की तरफ निकल जाता है क्योंकि उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा उसको। देन फिर रुकिया की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रुकिया और हॉलो लड़ रहे होते हैं, जो लास्ट एपिसोड में लड़ रहे थे वो लोग। अगर तुमने नहीं देखा तो देख लेना इस एपिसोड के बाद। सो वो लोग अपनी फाइट कंटिन्यू करते हैं और जो हॉलो रहता है ना वो ओवर पावर्ड कर देता है रुकिया को, क्योंकि रुकिया के पास अभी उसकी शिनिगामी पावर्स होती नहीं है। तो वहां पर चैड भी फाइट में कूदता है और वो इधर उधर पंच करने लग जाता है और एक पंच हॉलो को कनेक्ट होता है और हॉलो बहुत बुरी तरीके से सिखाता है। रुकिया देख के शौक होती है कि चैड हॉलो को देख कैसे सकता है, लेकिन फिर रुकिया को ये समझ आता है कि चैड तो अंधाधुंध कहीं पे भी पंच कर रहा है और ये जो पंच था वो तुक्के में कनेक्ट हुआ था। हॉलो ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा होता है, वो जम से चिल्लाता है। जो चैट रहता है वो आवाज सही टाइम पे पिक करता है और उस डायरेक्शन में एक और तगड़ा पंच मारता है और हॉलो एक और बार जमीन पे गिरता है। मैंने तुमसे लास्ट एपिसोड में बोला था अगर चैट मारेगा तो भयंकर का मारेगा, और उसने इसे भयंकर की तोड़ी हॉलो की। तुम देखना ही एपिसोड, मजा आएगा तुमको। देन फिर हॉलो रेडी हो जाता है अपने एरियल अटैक के लिए, वो हवा में उड़ने लग जाता है। रुकिया समझ जाती है कि हॉलो अब एरियल अटैक करने वाला है, तो वो चैड को बोलती है कि अब हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि हम इसके एरियल अटैक का सामना नहीं कर सकते। लेकिन चैड इस मोमेंट पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आके वो बोलता है कि नहीं, अब मैं हॉलो का सामना करूंगा, अब मैं भागूंगा नहीं। तो रुकिया भी मान जाती है और चैड फुल रेडी रहता है अटैक करने के लिए। चैड बोलता है कि तुम बस मुझे डायरेक्शन बताना किस डायरेक्शन से अटैक करने वाले, बाकी का गेम तुम मेरे पे छोड़ दो। जैसे हॉलोस के ऊपर एरियल रूट से अटैक करने वाला होता है, चैड अपने साइड में एक पड़ा हुआ जो पोल रहता है ना वो उखाड़ता है और सडनली उसके ऊपर हॉलो के ऊपर बहुत बुरी तरीके से मारता है। हॉलो भारी डैमेज पहुंचता है हॉलो को और हॉलो जमीन पे लेट जाता है। तुम देख सकते हो किस तरीके से ये पोल घुसा है अपने हॉलो के अंदर। तो रुकिया और जो चैड रहते हैं ना वो अपनी जीत का सेलिब्रेशन कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी सडनली उनकी बॉडी से वो जो मिनी टाइप के हॉलोज रहते हैं ना वो स्टिक होने लग जाते हैं और पीछे से एक बहुत बड़ी आर्मी आ रही होती है ये मिनी हॉलोज की। तो ये सब देख के वो जो उनकी बॉडी रहती है ना चैड और रुकिया की, उनके ऊपर ये मिनी हॉलोज कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो जो लिटिल हॉलोज रहते हैं ना वो उन दोनों की बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल करने लग जाते हैं और वो जो हॉलो रहता है ना वो हंसने लग जाता है उनकी हालत देख के। लेकिन चैड जो गुस्सा था ना उसका टॉप लेवल पे पहुंच चुका था। वो अपनी बॉडी जैसे तैसे छुड़ाता है और वो जो लिटिल मॉन्स्टर्स है ना उनको इधर से उधर फेंकता है। फिर वो रुकिया को भी छुड़ाता है और रुकिया को अपनी गोदी में बिठा लेता है। फिर वो एक रुकिया को एक मिसाइल की तरह यूज करता है, हॉलो के ऊपर फेंकता है। लेकिन हॉलो भी काफी ज्यादा स्मार्ट होता है उस मोमेंट पर। हॉलो अपने वही लिटिल मॉन्स्टर का यूज करता है रुकिया को डिस्टर्ब करने की, और रुकिया अटैक नहीं कर पाती हॉलो के ऊपर। देन फिर जो रुकिया की बॉडी से वो जो लिटिल मॉन्स्टर जो कि कनेक्टेड थे ना वो अपने आप ब्लास्ट होने लग जाते हैं और रुकिया को भारी डैमेज पहुंचता है। उसके बाद मॉन्स्टर काफी ज्यादा हंसने लग जाता है। उसके बाद फिर सडनली वो जो बर्ड केज है ना जिसके अंदर वो श्रापित आत्मा है वो लेकर आता है अपना हॉलो और वो चैट को चिढ़ाने लग जाता है कि देख यार, तू तो अपनी बर्ड को भी नहीं बचा पाया, तेरी बर्ड अब मेरे पास है, अब मैं इसे हॉस्टेज की तरह यूज करूंगा और तेरे ऊपर कंट्रोल पाऊंगा। तो वो चैट को चिढ़ाने लग जाता है। रुकिया बोलती कि तुम गुस्से में कुछ गलत डिसीजन नहीं लेना, मुझे पता है ये हॉलो चाहता क्या है। तो रुकिया समझ जाती कि मुझे टॉर्चर करना चाहता है, तो रुकिया वहां से भागने लग जाती कंटिन्यूअसली। जो हॉलो रहता है वो अपने लिटिल मॉन्स्टर का यूज करता है रुकिया के ऊपर अटैक करने का, और उसमें वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहता है क्योंकि रुकिया को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है इसके बाद। लेकिन रुकिया भी कुछ कम स्मार्ट नहीं होती, वो उस डायरेक्शन में भाग रही होती है जिस डायरेक्शन में उसको इचिगो मिलता है। देन वो सडनली अपने हाथ में वही सोल वाला ग्लव्स पहनती है और इचिगो की बॉडी से उसकी सोल निकाल लेती है। देन वहां पर चैड पहुंचता है और वो इचिगो को देख के शॉक हो जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि इचिगो मर चुका है, लेकिन उसको क्या पता कि इचिगो की सोल बाहर निकल गई और वो सोल रिपर वाले फॉर्म में आ गया। देन चैड ने बड़ी स्मार्टली जब वो हॉलो का ध्यान पूरा रुकिया की तरफ था ना, तब चैड ने बड़े स्मार्टली वो अपनी जो बर्ड है ना उसको छुड़ा लिया था हॉलो की कैद से।
देन फिर जो हॉलो रहता है ना वो अपनी पास्ट की स्टोरी चालू करता है इचिगो के सामने। वो बताता है कि मैं एक बहुत बड़ा सीरियल किलर था और मैंने बहुत सारे लोगों को जान से मारा है। मेरा जो लास्ट विक्टिम थी वो थी इस जो बर्ड के अंदर जो लड़के की आत्मा है ना उसकी मदर थी। मैंने उसकी मदर को काफ़ी बार मारने का ट्राई किया लेकिन हर बार वो बच जाती थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके बच्चे को मारूंगा एक दिन। मैं गया उनके घर उनके बच्चे को मारने के लिए, लेकिन उसकी मदर ने उसको हर हद तक प्रोटेक्ट किया। देन फिर हम टेरेस के ऊपर मतलब मैं उसको मारने ही वाला था, लेकिन सडनली उसकी मदर आ जाती है और मतलब हम दोनों वहाँ से टेरेस से गिर जाते हैं नीचे। उस मोमेंट पे उसकी मदर तो मर जाती है, लेकिन जो मैं रहता हूँ ना मेरे को हॉलो में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ उस मोमेंट में, क्योंकि मैं एक माइंडलेस क्रिएचर बन चुका था। देन फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं अब इस बच्चे की जो जिंदगी है ना इसको मैं पूरी नर्क बना दूंगा। तो मैं ये बच्चे की जो आत्मा है ना ये बर्ड के अंदर डाल देता हूँ और उसको एक चैलेंज देता हूँ कि अगर तुम मेरे से 3 महीने तक बच गए तो मैं तुम्हारी मदर को ना मतलब वापस से जिंदा कर दूंगा। तो ये बात सुन के जो इचिगो और जो रुकिया रहते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा रहता था कि मतलब जो मर चुका है वो वापस जिंदा नहीं हो सकता, और ये ट्रूथ भी है। लेकिन वो जो बच्चा रहता है ना वो नादान रहता है, वो अपने बचपन में मतलब वो बात मान लेता है हॉलो की, और वो समझ लो यार अब तुम लोग क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो बच्चा मतलब बचपने में था और वो उसकी मदर को वापस जिंदा कराना चाहता था, तो वो ये सब चीज़ें कर लेता है। देन फिर हॉलो मतलब इचिगो को टॉन्ट मार मार के बोलता है कि मैंने उस बच्चे का इस्तेमाल किया, मैंने इस दुनिया में हर किसी का इस्तेमाल किया, मैंने उस बच्चे का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया कि वो जिस भी ओनर के पास रही है वो बर्ड, मैंने उस ओनर को मार दिया। मैं चैट को मारना चाहता था लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर निकल गया और तुम भी आ गए इसके बीच में, लेकिन अब मैं तुम सबको मार डालूंगा। तो ये सब सुन के ना इचिगो का मतलब दिमाग सरक जाता है। अब भाई वो गुस्से में आ गया और वो मतलब पहली फुर्सत में सबसे पहले काटता है वो हॉलो की जीभ, उसके मुंह पे मारता है मुक्का, और फिर भाई वन स्लैशर इचिगो आ जाता है फॉर्म में। एक ही स्लैश में वो निपटा देता है अपने हॉलो को। लेकिन वो जैसे ही हॉलो का गेम बजा देता है, हॉलो के अंदर से एक डार्क एनर्जी निकलने लग जाती है और सडनली उसके पीछे एक खतरनाक सा मतलब डोर आ जाता है। तो रुकिया बताती है ये एक नर्क का द्वार है, और जिसने मतलब अपनी जिंदगी में बिल्कुल अच्छाई नहीं करी, जिसने मतलब पूरा पाप ही पाप किया, उसको ये मतलब दरवाजा अपने अंदर खींच लेता है। तो वो जो हॉलो रहता है ना वो मतलब उस दरवाजे के अंदर चले जाता है और सडनली वो जो दरवाजा रहता है ना वो कांच के फॉर्म में मतलब टूट के नीचे गिर जाता है और रेत के फॉर्म में मिक्स हो जाता है जमीन में। देन फिर वो जो बर्ड रहती है ना वो मतलब हर चीज़ का गुनहगार अपने आप को मानने लग जाती है। तो रुकिया बोलती है कि तुम सोल सोसाइटी में आ सकते हो, वो भी एक अच्छी जगह है। तो इचिगो बोलता है वो बर्ड को कि तुम सोल सोसाइटी में शायद तक कि अपनी मदद से मिल सकते हो। तो वो बर्ड मतलब थोड़ा मोटिवेट अपने आप को फील करती है और थोड़ा खुश होती। तो वो जो बर्ड के अंदर था वो जो लड़के की आत्मा थी ना वो सडनली बाहर निकलती और वो सबको अपना ट्रू फॉर्म दिखाती और वो चैट को थैंक यू भी बोलती कि तुमने मतलब मेरी इतनी ज़्यादा मदद करी और मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरा मतलब इतना ख्याल रखा, मतलब इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी। तो ऐसा थैंक यू चलता है फिर उनका। और जो रुकिया रहती है वो वो जो बच्चे की आत्मा है ना उसको सोल सोसाइटी में भेज देती है। ये सब देख के मतलब सबको खुशी होती है और कैरन को भी महसूस हो जाता है कि वो जो बर्ड है उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी है। तो भाई लोग इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। सो थैंक यू भाई लोग आज का एपिसोड पूरा देखने के लिए। जिस भाई ने पूरा एपिसोड देखा उसके लिए दिल से थैंक यू, और रेगुलर वीडियो लाने का ट्राई करूंगा भाई लोग। ठीक है भाई लोग, बाय बाय, थैंक यू।